अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ समिया आमिर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समियास कुकिंग हब। आज मैं आपको सॉफ्ट एंड स्पंजी कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। आप में से बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम पेश आती है कि उनके कोफ्ते या तो बहुत सख्त बनते हैं या फिर इतने सॉफ्ट होते हैं कि पकाने के दौरान टूट फूट जाते हैं। तो आज आपको इन तमाम प्रॉब्लम्स का हल बताया जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम कोफ्ते बनाने के लिए इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। एक पैन लिया है, उसे फ्लेम पर रखने के बाद उसमें आधा कप ऑयल और 2 कप रेगुलर कटा हुआ प्याज डालकर उसे मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल कर फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने से ये प्याज क्रिस्पी हो जाएगा और इसको पीसना बहुत आसान हो जाएगा। अब उसी पैन में जो ऑयल बचा है उसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 7-8 सब्ज़ इलायचियाँ और इतने ही लौंग। फिर उसके बाद उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की मिक्स पेस्ट डालकर हम उसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अभी कलर चेंज नहीं हुआ तो इसमें हम 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर डाल देंगे। फ्लेम मैंने हल्का रखा है ताकि ये प्रॉपरली फ्राई हो सके। और एक मसाले को डालने के बाद जब हम अगला मसाला डालें तो वो जले ना। इसके बाद हम इसमें 1 चाय की चम्मच और थोड़ी सी एक्स्ट्रा सुर्ख मिर्च का पाउडर डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। सुर्ख मिर्च को फ्राई करने से ग्रेवी का जायका तो मज़ेदार होता ही है, इसका कलर भी बहुत ब्राइट हो जाता है। अब हम इसमें 1 चाय की चम्मच नमक और 1 कप टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। टमाटर को मैंने जस्ट ब्लेंडर में ब्लेंड किया है, इसका छिलका नहीं मैंने उतारा। फ्लेम को मैंने तेज़ रखा है ताकि टमाटर का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब मैंने टमाटर को भून लेने के बाद इसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिया और आधी चाय की चम्मच ही गरम मसाले का पाउडर डाल दिया। इसे भी अच्छी तरह से भूनकर उसके बाद मैंने तले हुए प्याज को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीसा है और इसी मसाले के अंदर शामिल कर दिया है। आप इस तले हुए प्याज को जब आपने टमाटर को ब्लेंडर में ब्लेंड किया था उसमें भी डालकर ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भूनेंगे और जब तमाम चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा मज़ीद पका लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें 1/4 कप दही का डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। दही को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंटा हुआ था, इसका फेंटना बहुत ज़रूरी है वरना इसके दाने जो हैं वो आपको मसाले में अलग से नज़र आते हैं। दही को अच्छी तरह से भून लिया मैंने। आप देखें कि मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लगा था इसलिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल का और डाल दिया है। और अब मैंने मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लिया है। मसाला रेडी हो गया है, इसको हम साइड पे रख के कोफ्ते बनाएंगे। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी का डाला है, उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक की मिक्स पेस्ट डाल दी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हल्का सा इसको कलर आ गया है तो इसमें मैंने 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया और इसको भी फ्राई कर लिया। लाइट ब्राउन हो जाने के बाद हम इसमें आधा कप बेसन का डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आपको पता है कि बेसन भूनने के बाद इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू हो जाती है और जब हम इसे देसी घी में भूनते हैं तो फिर तो बहुत ही प्यारी खुशबू देता है। देखें बेसन भी हल्का सा ब्राउन हो गया और इसे अब हम एक प्लेट में अलग कर लेंगे। हम आधा किलो कीमे के साथ कोफ्ते तैयार करेंगे। आप चिकन, मटन, बीफ किसी भी तरह का कीमा ले सकते हैं। फूड प्रोसेसर में 1 कप कटा हुआ प्याज डाल दिया और उसको मैंने चॉप कर लिया। आप देखिए इस तरह का बारीक प्याज हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से निचोड़ के दोबारा इसी फूड प्रोसेसर में डाल देंगे और इसमें भुना हुआ बेसन डाल देंगे और साथ ही कुछ मैंने ये खशखाश और बादाम लिए हैं और बादामों को पीस कर, खशखाश देखें इस तरह की सूजी की तरह दानेदार होती है और इसको हम इसमें डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें 4-5 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया डाल दिया, 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 2 चाय की चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर, आधी चाय की चम्मच गरम मसाले का पाउडर और 1 चाय की चम्मच नमक और आधा किलो कीमा इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम इसे फूड प्रोसेसर में कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। इसे खोल के मैंने देखा है, अच्छी तरह से हाथों में प्रेस करके इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह हो गई है। अब ये कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथों को हल्का सा मैंने ऑयल लगा लिया और इस तरह से कुछ हिस्सा मैंने कीमे का उठाया और इसको हाथों में बार बार अच्छी तरह से प्रेस किया ताकि इसकी बाइंडिंग मज़ीद बहुत अच्छी सी हो जाए और इसको हाथों में घुमाकर कोफ्ते की शेप दे दी है।
अब आप देखें कि ये गोल शेप में कोफ्ता बन चुका है, इसके इर्द गिर्द कहीं पे भी आपको क्रैक नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसी तरह से एक ही साइज़ में सब कोफ्ते बना लेंगे। अगर आप आधा किलो कीमे से कोफ्ते बनाएं तो उसके 15 कोफ्ते इस साइज़ के तैयार हो जाएंगे। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। इनको मैं 2 बैचेस में फ्राई करूँगी। मैंने कोफ्ते इस तरह से पैन में डाल दिए और अब मैं पैन को ही इस तरह से हिलाकर इनको घुमा लूँगी। इस टाइम पर आपने इसको चम्मच से नहीं घुमाना। अब आप देखें कि इर्द गिर्द से बहुत अच्छे ब्राउन हो गए और इनको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी और उसके बाद अगला बैच डाल दूँगी। ये भी बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। इनको हल्का सा ही बस कलर आपने देना है, ये अंदर से कच्चे होंगे, सिर्फ हमने इसको बाहर से ब्राउन कलर देना है क्योंकि हमने इनको मसाले में पकाना है। मसाले में पकने के बाद ये अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएंगे। मसाले में डालने के बाद इनको मैंने अच्छी तरह से घुमा लिया और कुछ देर घुमाती रही हूँ और उसके बाद अब मैं इनको चम्मच से भी इनकी साइड चेंज कर लूँगी। अब इसमें चम्मच हिलाने से ये टूटेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से मसाले में भूनने के बाद पक चुके हैं। आप देखें कि इनकी शेप अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह मैं इनको घुमाती रहूँगी और मसाले में भूनती रहूँगी। और अब ये कोफ्ते जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुने जा चुके हैं। मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाला है। आप इसमें पानी की मिकदार को अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर सकते हैं। अगर आपको शोरबा ज़्यादा पसंद है तो आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं और अगर आपको कम पसंद है तो पानी की मिकदार को कम कर दें। बहरहाल अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लें। इसी दौरान मैंने इसमें साबुत मसाला जो है वो बाहर निकाल दिया और कुछ सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करूँगी और इसको ढाँप कर 10 से 15 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। फ्लेम इस वक्त मेरा लो है। कोफ्ते अब पक के तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। आप देखें कि कितने परफेक्ट पक चुके हैं। ये शोरबे की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी रेसिपी और मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप कोफ्ते बनाएंगे तो ना ये बहुत सख्त बनेंगे और ना ही ये टूटेंगे। इस वक्त हमारे किचन में बहुत टेम्पटिंग देगी खाने की खुशबू फैली हुई है। मैं कोफ्ते बॉयल एग के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आप इसमें आलू डालकर इसी मेथड के साथ आलू कोफ्ता करी भी बना सकते हैं। अब मैं प्लेट में आपको डाल के दिखाती हूँ। आप देखें कि इसका मसाला कितना क्रीमी बना है और काटने के बाद आप देखें कि कोफ्ते कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से ऐसे केक की तरह आपको स्पंजी नज़र आ रहे हैं। ये कोफ्ते खाने में भी बेहद मज़े के थे। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपकी पसंद की किसी बहुत अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।